देखिए, बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं सुरजेवाला जी। पहली बात तो मैं इस बयान का खंडन करती हूँ। दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, जिसकी अध्यक्षा सोनिया जी हैं और जिसके उपाध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी जी हैं, ये जमानत पे बाहर क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कोई तो गलत काम किया होगा, कोई ऐसा गलत काम इन्होंने किया जिसकी वजह से इनको जमानत पे बाहर आना पड़ा। ईडी अगर पूछताछ कर रही है तो बिल्कुल सही पूछताछ कर रही है और इनको उस पूछताछ में सहयोग करना चाहिए, ना कि भाजपा को या केंद्रीय एजेंसियों को इनको निशाने पे लेना चाहिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं 70 साल से भ्रष्टाचार कर रही थी, ये तो परते दर परते अब खुलती रहेंगी। अब आप देखिएगा कि किस तरह से जनता का पैसा, जनता के इमोशंस का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जब इनका सारा पोल खुल गई तो अब ये छटपटा रहे हैं और सुरजेवाला गलत छलत बयान दे रहे हैं। इनको कहिए सीधे सीधे ईडी जो पूछ रही है उसका जवाब दीजिए और 8 जून को अदालत में पेश होइए। अच्छा, ये जो पूरा मामला है इसके ऊपर ये लोग बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि मामला तो खत्म हो गया था 2015 में, जमानत भी मिल गई थी। अब इस मामले को दोबारा इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि जो है कांग्रेस से दुश्मनी निकाल रहे हैं बीजेपी वाले, चाहे वो सोनिया गांधी के लिए हो या फिर राहुल गांधी के लिए। ऐसा है क्या? कांग्रेस से दुश्मनी क्यों निकालेगा कोई? कांग्रेस बची कहाँ है? कांग्रेस है कहाँ? 4 लोगों को आप पार्टी नहीं कहेंगे। 4 लोग वही उछल कूद करके वही अध्यक्ष बन जाते हैं बार बार और फिर वो उपाध्यक्ष बन जाते हैं और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं बाहर घूमने चले जाते हैं। कांग्रेस कोई पार्टी थोड़ी है, ये तो एक परिवार था। अब आप देखिए उस परिवार ने कितने घोटाले किए। जब भी कांग्रेस का जब अपना राज था तब भी घोटालों की सरकार, अब जब कांग्रेस का राज नहीं है तो वो घोटाले एक एक करके उजागर हो रहे हैं। तो वो जो उजागर हो रहे हैं वो जनता का पैसा है भाई, जनता का पैसा आप वापस करेंगे ना। तो अगर ईडी अगर पूछताछ कर रही है तो गलत क्या कर रही है? आपने घपले करके, एक कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड केस आपका खुल रहा है, उसमें इन्होंने कितना घोटाला किया आप समझिए। खुद ही कंपनी बनाई, खुद ही उसके प्रोप्राइटर बन गए। 76% आप शेयर खरीदते हैं उस कंपनी के और वो शेयर कौन खरीद रहा है जी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। मतलब डफली भी खुद की है और राग भी खुद का इनका। उस पूरी कंपनी को ये टेक ओवर कर लेते हैं। तो मतलब ये एक घपला हुआ, ये एक स्कैम है। उस स्कैम के अंदर इनको पकड़ा गया, ईडी ने इनको नोटिस जारी किया, वो स्कैम में ये लिप्त पाए गए, उसकी वजह से ये लोग जमानत पे चल रहे हैं। तो कांग्रेस क्या कांग्रेस तो कुछ नहीं बची। ये तो सरासर चोर है। ये तो जनता के पैसे का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और आप देखिए कितने ही गलत काम कर करके इन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई और उसके बाद ये बाहर चले जाते हैं। जरा सी बात होती है वो इटली चला जाते हैं, कहीं नेपाल जाके पार्टियां करते हैं। ये कोई राजनीति पार्टी थोड़ी बच गई है, ये तो एक परिवार था जो घोटालों में लिप्त पाया गया और अब इनके सारे जो परिवार के जो लोग हैं वो सब जमानत पे बाहर चल रहे हैं। सुरजेवाला तो ये भी कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, डट कर सामना करेंगे, कितना भी आप अत्याचार करते रहिए। अभी राहुल गांधी के लिए कह रहे थे कि वो बाहर हैं, आते हैं तो जवाब देंगे, नहीं तो फिर हम ईडी से और समय ले लेंगे। क्या सुरजेवाला जवाब देंगे? मुझे एक बात नहीं समझ आएगी। आप चोर हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई, अब आप जितना मर्जी चिल्ला लीजिए, सरकार अपना काम करेगी। जो सरकारी एजेंसी हैं उनको अपना काम करने दीजिए और उसमें सहयोग करिए, बजाय कि आप बयानबाजी करें। आप अपने सारे पेपर्स प्रोड्यूस कीजिए उन एजेंसियों के सामने और अपने आप को निर्दोष साबित करके दिखा दीजिए, तो हम मान जाएंगे। जब आपने घोटाले किए, जब आपने गलत काम किए, जब आपने देशद्रोह किया, तो क्यों उसको आप बचा रहे हैं? आप सोनिया गांधी या राहुल गांधी को बचा के करेंगे क्या? वो तो एक ना एक दिन उजागर हो गई। देखिए जनता का पैसा है, उसको आपने पूरा अपने परिवार के अंदर ही समेट लिया। जो कंपनियां जो है महात्मा गांधी के टाइम से चल रही थी उसमें क्रांतिकारियों का पैसा लगा हुआ था और लास्ट में आके आपने उसको अपने परिवार के अंदर ही समेट लिया। तो ये क्या गलत नहीं है? इसका जवाब आपको जनता को नहीं देना चाहिए? अब सुरजेवाला अगर उनकी पैरवी करके कुछ बयानबाजियां कर रहे हैं तो सरासर गलत कर रहे हैं। वो इल्ज़ाम तो एजेंसियों पर ही उठा रहे हैं ना, एजेंसियों को तो पालतू बता रहे हैं मोदी जी का कि जब से मोदी जी आए हैं एजेंसियां सब पालतू बना ली है और उनको जो है पीछे लगा दिया है विपक्षी को, चाहे वो केजरीवाल का नेता हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। देखिए बिल्कुल गलत बात है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। मेरे ख्याल से तो एजेंसियां अब काम कर रही हैं, पालतू तो इन लोगों के ज़माने में थी जब कोई भी सरकारी एजेंसी इन लोगों के ऊपर आँख भी नहीं उठाती थी। आज जब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है तो ये छटपटा रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल की तो सत्येंद्र जैन जी खुद जमानत पे बाहर चल रहे हैं। केजरीवाल जी का तो खुद हालत खराब है, वो इनका क्या साथ देंगे? मतलब कहने का मतलब है आप देखो, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके अपने ही लोग करप्ट हैं और ये दूसरों पे छीटाकसी करते हैं। मोदी जी तो बिल्कुल पाक साफ हैं
और ना सिर्फ भारत में, आप देखो विदेश में आज लोग मोदी जी के फैन हैं। मतलब विश्व पटल पे आप देखो मोदी जी लोग कर रहे हैं। मोदी जी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ के जितने भी इंडियंस हैं वो इतने अच्छे से उनका वेलकम करते हैं। वहाँ के जो सरकारी लोग हैं, जो मतलब उस देश के जो लोग हैं, वो इतने अच्छे से वेलकम करते हैं कि खुद प्रोटोकॉल हटा के वो लोग मिलने आते हैं। पहले जब हमारे मनमोहन सिंह जी जाते थे तो कोई आता भी नहीं था, कोई छोटा मोटा सचिव आ जाता था उनको रिसीव करने के लिए। आज वहाँ के या तो प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति आते हैं, या वहाँ का कोई मेन लीडर आता है उनको रिसीव करने के लिए। ये फ़र्क इनको समझ नहीं आ रहा। इनको क्या लग रहा है कि सरकारी एजेंसियाँ अब मतलब प्रेशर में काम कर रही है। मेरे ये गलत बोल रहे हैं। ये इनके राज में प्रेशर में काम करती थी, जब इनके किसी भी घोटाले पे उन्होंने आंख नहीं उठाई। जितने घोटाले कांग्रेस के राज में हुए, अभी बीजेपी के राज में तो एक भी घोटाले का आप नाम नहीं ले सकते। और मोदी जी पर तो एक आंच नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये लोग तो जमानत पे बाहर चल रहे हैं। क्या कहेंगी, सोनिया गांधी अब 8 जून को पूछताछ के लिए जाएंगी कि सोनिया गांधी के ऐसे पीछे पड़े हुए बीजेपी वाले अंधे हो चुके हैं, बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा है मोदी जी में, इस तरीके से बोल रहे हैं। देखो कांग्रेस का आप देख लो, चारों खाने चिता है। राजनीतिक पटल पे आज की डेट में ये पार्टी कहीं नहीं दिख रही। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, कहीं कोई मतलब नहीं, जबकि प्रियंका गांधी जी खूब कूद के आई। कोई लेना देना नहीं, इंसल्ट उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। तो अगर 8 तारीख को उनको बुलाया गया तो इनको जाना पड़ेगा और इनको जाना चाहिए। जो गलत काम इन्होंने किए हैं उसका जवाब ये देंगे और जनता के सामने इनकी सारी पोल पट्टी खुलेगी कि किस किस तरह से इन्होंने देश का पैसा खाया। आप देखिए, देश का इतना पैसा इन्होंने खाया है जिसकी भरपाई अब ये लोग करेंगे और उसकी जवाबदेही इनकी बनती है। और मोदी सरकार तो किसी को नहीं छोड़ेगी, चाहे कोई भी हो। हाँ, ईडी की कार्रवाई पे तो अरविंद केजरीवाल भी ये बोल रहे थे ना कि चुनाव आते हैं तो ये जांच एजेंसियां लगा देते हैं, कभी ईडी का इस्तेमाल तो कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, गलत फ़ायदा मतलब चुनाव के समय में। अभी हिमाचल चुनाव आने वाला है तो इसलिए सत्येंद्र जैन को उठा लिया क्योंकि वो वहाँ के प्रमुख थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के। तो सत्येंद्र जैन जी तो मैंने बता ही दिया कि खुद इस तरह के कामों में लिप्त हैं। देखिए, जब कोई पकड़ा जाता है, जब तक वो नहीं पकड़ा जाए तब तक वो चोर नहीं है। जब पकड़ा गया तो वो चोर हो गया। जब चोर हो गए, जब जनता के सामने आपकी पोल पट्टी खुल गई, तब आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये गलत तरीका है। आप ऐसा कर रहे थे, आप ये क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं खुल के बोलते कि जी मेरे सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ था? वो बोलिए, जनता को बताइए कि मैं और मेरी पार्टी इस तरह से काम करती है, आम आदमी पार्टी इस तरह से कामों में लिप्त है। ये क्यों नहीं बताते ये लोग जनता को? जब पकड़े जाते हैं तो ये हल्ला काटते, सिर्फ हल्ला काट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है। और मेरे ख्याल से पिछले 8 साल में ही सरकारी एजेंसियां ढंग से काम कर रही हैं। उससे पहले तो सरकार के प्रेशर में काम करती थी वो। अरविंद केजरीवाल तो सत्येंद्र जैन को अवार्ड देने की बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी का क्या है, वो पता नहीं और क्या क्या कर लेंगे। अभी पंजाब में मूसेवाला के ऊपर हत्या का वो हो गया, इन्होंने 1 दिन पहले उससे उसकी सुरक्षा हटाई। क्यों हटाई? वो एक इंटरनेशनल गायक था, उसके ऊपर से आपने सुरक्षा हटा दी और अगले दिन उसके ऊपर गोलियां बरसा दी गई। जवाब दे भगवंत मान की सरकार, जवाब दे इसके ऊपर। क्योंकि सरकार चल तो दिल्ली से रही है, रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में है। पंजाब की सरकार पंजाब से थोड़ी चल रही है, वो तो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। केजरीवाल जी उस पर बयानबाजी करे ना, उस पर क्यों नहीं कर रहे? उस पर तो कोई बयान नहीं आया इनका। और जब अपने इनके लोग पकड़े जाते हैं तब ये बयानबाजी पे उतर आते हैं कि सरकारी एजेंसियां गलत इस्तेमाल। सरकारी एजेंसियां बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रही हैं। इनके कहिए जो एक इनके चोर पकड़े जा रहे हैं, उनसे जो इनका पब्लिक जो इनकी इमेज को धक्का लग रहा है, इसलिए छटपटा रहे हैं।